हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की इस सीरीज में जो आज की क्लास रहने वाली है वो सीडीपी की रहेगी और पर्सनालिटी का जो एक क्लास है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ व्यक्तित्व की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यक्तित्व के सिद्धांतों के बारे में, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम मेजरमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पर्सनालिटी के बारे में मैंने आपके साथ पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, पिछली क्लास में भी, कि यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर किसी भी टॉपिक को इग्नोर कर देना, लेकिन पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के इस टॉपिक को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जो है 4 प्रकार की होती है। एक आपका टाइप थ्योरी है जिसको आप प्रकार सिद्धांत बोलते हो, दूसरा आपका ट्रेट थ्योरी है जो कि आपका शील गुण सिद्धांत है, थर्ड नंबर है आपका जो कि टाइप और ट्रेट थ्योरी है जो कि आइजन के द्वारा दी गई थी, और फोर्थ में हम लोग इनको पढ़ेंगे, फ्लूइड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी टाइप थ्योरी को डिस्कस करेंगे। विद इन 2 और 3 क्लास में मैं पूरी कंप्लीट टाइप थ्योरी आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, बिकॉज इसमें हम काफी साइकोलॉजिस्ट को पढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर क्लास में हम हिपोक्रेट्स को पढ़ेंगे और कार्ल युंग, जुंग इसके मतलब युंग भी बोलते हैं, जुंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की थ्योरी को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें हम स्प्रेंगर को भी पढ़ते हैं, शेल्डन की जो व्यक्तित्व की थ्योरी है इसको भी हमें पढ़ना है, क्रैशमर की भी पढ़नी है, और रोजनमैन और फ्राइडमैन की थ्योरी जो कि टाइप ABCD आपने सुना होगा ना, वो थ्योरी भी आपने पढ़नी है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, अगर एक में इंक्लूड करेंगे आप लोग बोर भी हो जाओगे, इसलिए इसको ब्रेक करके करवा दूंगी और आज के दिन मतलब ये सारी आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलो अपने नोट्स बनाते रहना। अगर आप बना रहे हैं, अगर आप मेरे से लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। व्यक्तित्व के सिद्धांत है टाइप थ्योरी यानी कि प्रकार सिद्धांत। आपको सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि भाई टाइप थ्योरी होती क्या है, इसको क्यों यहाँ पर प्रकार सिद्धांत बोला गया। इसके अंदर आपको 2 कीवर्ड जो है वो याद रख लेने हैं। एक आपका ऑब्जर्वेबल एंड सेकंड इज कॉमन ट्रेट। हिंदी में भी बताएंगे। कॉमन ट्रेट मतलब सामान्य गुण, और ऑब्जर्वेबल का मतलब होता है अवलोकनात्मक, है ना, अवलोकन करना। ठीक है, अवलोकन। इसका मतलब ये है, इन्होंने कहा कि काफी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ कॉमन ट्रेट्स जो पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर सामान्य गुण पाए जाते हैं, एक जैसे ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, और वो ट्रेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऑब्जर्वेबल होते हैं, आप उनको देख के बता सकते हो। तो इसी के बेस पर यहाँ पर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी यहाँ पर एक्सप्लेन करी है, इसलिए इस थ्योरी को टाइप थ्योरी कहा जाता है। इसमें किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट की बात नहीं करी गई है, बल्कि ये कहा है कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर सामान्य ट्रेट्स जो है वो पाए जाते हैं, कॉमन ट्रेट्स पाए जाते हैं, और इन्हीं के ही इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, टाइप थ्योरी बोला जाता है। इतना यहां से समझ में आया। अब फटाफट से बढ़ चलते हैं हिपोक्रेट्स की तरफ, जो कि आपके सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट आते हैं। हिपोक्रेट्स सबसे पहले इसलिए आते हैं क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले टाइप थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट वन टू गिव टाइप थ्योरी, प्रकार सिद्धांत को देने वाले सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट कौन थे, वो हिपोक्रेट्स थे। ठीक है, और टाइम अगर पूछा जाए तो 420 ही आप यहाँ पर टाइम जो है याद कर लेना। इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, चिकित्सा के फील्ड से ये जुड़े थे। चिकित्सा का जनक किनको माना जाता है, चिकित्सा का जनक, तो ये भी हिपोक्रेट्स को माना जाता है। अगर बात करें तो इनकी थ्योरी का बेस क्या था, यानी कि आधार क्या था, भैया आपसे ये भी पूछ सकते हैं। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट है, सबकी थ्योरी का डिफरेंट बेस है। तो अगर बात करें हिपोक्रेट्स का, तो हिपोक्रेट्स की थ्योरी का जो बेस है वो ये है कि इन्होंने कहा कि हमारे शरीर में जो है कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन आवर इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, और इन सब्सटेंस को इन्होंने किसका नाम दिया, आपको फ्लूइड भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारे शरीर में जो है कुछ फ्लूइड्स यानी कि तरल
तरल द्रव भी आपको देखने को मिल जाएगा हिंदी में, कुछ फ्लूइड्स और कुछ तरल द्रव जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बाइल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ हमारे शरीर में। इनके बेस पर इन्होंने क्या डिफाइन किया कि हमारी जो है 4 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में इन्होंने डिफाइन किया, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इन्होंने जो फ्लूइड का नाम किया वो सबसे पहला है ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल और फ्लेगम। हिंदी में भी लिखा हुआ है ब्लड मतलब सबको पता है भाई रक्त ही होता है, और ब्लैक बाइल होता है क्या, काला पित्त इसको बोलते हैं, और येलो बाइल मतलब पीला पित्त बोलते हैं, और फ्लेगम मतलब क्या बोलते हैं, इसको कफ बोलते हैं। जो ब्लड है ये तो सबको पता है भाई हमारी बॉडी में, ठीक है, दौड़ता है, ब्लड तो सबको ही पता है हमारी बॉडी में दौड़ता है। ब्लैक बाइल जो है वो आपका कौन रिलीज करती है, वो किडनी रिलीज करती है, ठीक है, इतना चीजें आप ध्यान में रखेंगे। जो ब्लैक बाइल है वो कौन रिलीज करता है, ये आपका किडनी रिलीज करती है, ठीक है। अब जो आपका येलो बाइल है वो लीवर रिलीज करता है, ठीक है, जिसको जिगर बोला जाता है, ये भी ध्यान में रख लेना। और ये जो है आपका लंग्स रिलीज करता है, जिसको फेफड़े बोले जाते हैं, फ्लेगम। इतना समझ में आया यहाँ से, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि हमारे शरीर में जो है 4 प्रकार के तरल पाए जाते हैं, द्रव्य पाए जाते हैं, और इन 4 प्रकार में से जिसकी भी अधिकता होती है हमारे शरीर में, हमारा जो स्वभाव है वो वैसा ही बन जाता है। यानी कि इन्होंने ये कहा कि किसी भी एक फ्लूइड की, किसी भी एक तरल की क्या होती है, प्रधानता होती है, प्रधानता यानी कि वो पावर में होता है, वो डोमिनेंस होता है, उसकी अधिकता होती है हमारे शरीर में। और जिस भी एक फ्लूइड की अधिकता होगी, हमारा जो पर्सनालिटी है वैसा ही हो जाता है। हमारा पर्सनालिटी कह लो, हमारा टेम्परामेंट कह लो, टेम्परामेंट कह लो, स्वभाव इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। हमारा स्वभाव भी कैसा हो जाता है, डिपेंड करता है कि किस फ्लूइड की आपके शरीर के अंदर प्रधानता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ये फ्लूइड होते हैं, और ये इन्होंने नाम दिए ह्यूमर्स, कि हमारे शरीर में जो हमारी जो पर्सनालिटी है, जैसे मान लो अगर किसी के शरीर में ब्लड की अधिकता है, अगर किसी के शरीर में एक्सेस ऑफ ब्लड है, तो फिर उसकी पर्सनालिटी कैसी हो जाएगी, सेंग्विन हो जाएगी। ये आपको याद रख लेना, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, आप अपनी भाषा में लिख लेना, ठीक है, सेंग्विन लिख लेना। और ये जिसके अंदर ब्लैक बाइल जिनकी बॉडी में ज्यादा होते हैं, एक्सेस में होता है, अधिकता होती है ब्लैक बाइल की, काले पित्त की, तो उनकी पर्सनालिटी मेलानकोलिक होती है। जिनके अंदर येलो बाइल यानी कि पीले पित्त की अधिकता होती है, वो क्या, उनकी पर्सनालिटी कोलरिक होती है। और फ्लेगम जिसके अंदर ज्यादा होता है, उनकी पर्सनालिटी फ्लेगमेटिक होती है। इनको हम एक्सप्लेन भी करूंगी मैं यहाँ पर, अच्छे से भी बता दूंगी आपको, बट आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, ब्लड अगर अधिक हो तो सैंग्विन, ब्लैक बाइल अधिक हो तो मेलानकोलिक, येलो बाइल अधिक हो तो कोलरिक पर्सनालिटी होती है, और फ्लेगम अधिक हो तो फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी होती है, ठीक है। इतना समझ में आया यहाँ से। अब इन्होंने जो कहा वो ये कहा कि जो ह्यूमर्स होते हैं ना, जो ह्यूमर्स की बात करी, अब ह्यूमर्स को भी आप कहीं पर हास्य भी लिखा देख सकते हो, कायरस भी आप इसको लिखा देख सकते हो, तो आपकी जो भी हिंदी में नाम आता है आप उसको देख लेना, ठीक है। मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ इंग्लिश में थोड़ा सा देखने की कोशिश करा करो, बिकॉज इंग्लिश में जो है नाम एक ही रहता है। तो ह्यूमर्स जो होते हैं वो आपके शरीर में बैलेंस्ड होते हैं, बैलेंस्ड यानी कि संतुलित होते हैं, ठीक है। अगर इम्बैलेंस्ड हो गए, यानी कि बैलेंस यानी कि संतुलित नहीं रहे, अगर इम्बैलेंस्ड ह्यूमर्स है, तो फिर हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, डिजीजेज यानी कि बीमारियां हो जाती है। ये भी इन्होंने बोला, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा, अगर फिर से एक्सप्लेन करें तो कहा कि हमारे शरीर में 4 प्रकार के फ्लूइड्स यानी कि तरल जो है, रस बोल सकते हो, ठीक है, ये पाए जाते हैं। और जो कि आपका ब्लड होता है, जिसके शरीर में ब्लड की यानी कि खून की अधिकता होती है, वो सैंग्विन पर्सनालिटी का होता है। इनके नेचर भी अभी डिस्कस करेंगे, सैंग्विन है तो वो कैसे होंगे, ब्लैक बाइल है तो मेलानकोलिक, येलो बाइल है तो कोलरिक, आप इसको अकॉर्डिंगली देख लेना, ठीक है। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे कि अगर सैंग्विन पर्सनालिटी है तो फिर क्या होगा, मेलानकोलिक है तो फिर क्या होगा, ठीक है। एक एक करके इन सबको स्टडी करेंगे। चलो, मान लो जिसके शरीर में ब्लड की अधिकता है, एक्सेस ऑफ ब्लड यानी कि रक्त जिसके शरीर में ज्यादा है, तो भाई अगर रक्त ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, अच्छी चीज होगी, कुछ गलत तो हो नहीं सकती। तो पर्सनालिटी कैसी होगी, सैंग्विन होगी, ठीक है। और सैंग्विन होगी तो फिर वो बंदा कैसा रहेगा, वो इंसान चीयरफुल रहेगा, चीयरफुल, चीयरफुल मतलब हंसमुख रहेगा, ठीक है। जिसके शरीर में ब्लड की अधिकता है उसकी पर्सनालिटी सैंग्विन, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या आ जाते हैं, वो इंसान कैसा रहेगा, चीयरफुल रहेगा, फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली होता है यानी कि मित्रतापूर्ण उसका व्यवहार होता है। उसके साथ साथ उत्साहित होता है वो काफी, है ना, उत्साहित होता है, एनर्जेटिक होता है, ठीक है। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जा से भरा हुआ,
कैसे लिखा जाता है, ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जा से भरपूर लिख लो या भरा हुआ लिख लो, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ये लोग, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होते हैं, ठीक है। तो आपने बस इतना ध्यान में रखना है कि इन्होंने क्या बोला है कि जिसके अंदर शरीर में ब्लड की प्रधानता होती है वो सैंग्विन होंगे, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो जाएगी, चीयरफुल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, उत्साहित होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। मतलब सारी अच्छी अच्छी चीजें इसमें यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है ब्लैक बाइल की, यानी कि मेलानकोलिक की, ठीक है। ब्लैक बाइल, और ब्लैक बाइल कहाँ से रिलीज होता है भाई, किडनी से होता है, जिसको आप हिंदी में काला पित्त बोलते हो। और पर्सनालिटी की अगर बात करें तो मेलानकोलिक हो जाएगा, आप हिंदी में भी अकॉर्डिंगली लिख लेना। अब इसको मैं याद करने का एक थोड़ा सा तरीका बता सकती हूँ। देखो कोलिक है ना, कोलिक, और आप ऐसे भी ध्यान सकते हो, मतलब काला अगर कोई चीज है तो वो चीज अच्छी नहीं हो सकती, काला अगर, या फिर इसमें आप ऐसे याद कर सकते हो मेलानकोलिक मतलब एल्कोहलिक टाइप, है ना, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो काला मतलब अच्छा नहीं, अच्छा नहीं मतलब कैसा, एल्कोहलिक टाइप, और एल्कोहलिक टाइप वो मैं आपको जस्ट याद करने के लिए बता रही हूँ, एल्कोहलिक टाइप मतलब मेलानकोलिक, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। तो जिसकी पर्सनालिटी भाई मेलानकोलिक होती है वो हमेशा कैसे होते हैं, नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं, थोड़ा सा मतलब नकारात्मक टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, सैडनेस उनके अंदर काफी भरी होती है, मतलब दुखी आत्मा टाइप इनको आप लगा सकते हो, जो हमेशा दुखी रहते हैं, ठीक है, इनको आप लगा सकते हैं। ये बहुत वीक टाइप से होते हैं, मतलब कमजोर जैसे लोग होते हैं, है ना। अगर ब्लैक है तो मतलब कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो है कोलरिक, कोलरिक पर्सनालिटी, जो कि आपका येलो बाइल है, थर्ड नंबर, येलो बाइल यानी कि पीला पित्त, पीला पित्त। इसको रिलीज करने का काम लीवर के द्वारा किया जाता है, जिसको आप जिगर बोलते हो। जो पर्सनालिटी हो जाएगी वो कोलरिक हो जाएगी। बात करें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये थोड़ा सा ना गुस्सैल टाइप के लोग होते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है, गुस्सैल टाइप के लोग होते हैं। इमोशनली थोड़े से वीक होते हैं, इमोशनली वीक यानी कि भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, भावनात्मक रूप से कमजोर। सब लिख रही हूँ मैं भाई, अगर आप नोट्स बना रहे हो साथ के साथ तो आप लिखते रहना, अगर आप नोट्स ले रहे हो मेरे से तो ये मैं आज आपको ऐड कर दूंगी नोट सेक्शन में, ठीक है। अगर भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं लेकिन बॉडीली स्ट्रॉन्ग होते हैं, शरीर से आपने देखा होगा तो बढ़िया स्ट्रॉन्ग होते हैं, अच्छे दिखते हैं, मतलब शरीर से अगर आप देखो तो बढ़िया दिखते हैं। लेकिन जो शरीर से बढ़िया होता है जरूरी नहीं है ना वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी हो, तो ये इमोशनली वीक होते हैं। इसके थोड़ा सा उल्टा है आपका लास्ट वाला, जो कि आपका फ्लैगम है, कफ जिसको आप बोलते हो। पर्सनालिटी कैसी हो जाएगी, ये तो इसके साथ रिलेट ही करता है, फ्लैगमेटिक हो जाएगी, ठीक है। चलो, लंग से ये जो फ्लूइड है आपका रिलीज होता है, ये जस्ट इसके उल्टा है थोड़ा। जो येलो बाइल है मतलब जिसकी कोलरिक पर्सनालिटी, वो बॉडीली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं ना ये बॉडीली वीक होते हैं, मतलब शरीर से कमजोर होते हैं, लेकिन इमोशनली जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग यानी कि भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें देखो भैया आपको देखनी ही पड़ेगी, है ना। वो चीजें हो जाएंगी आप अगर थोड़ा सा ना रिलेट करते हो। जैसे मैंने आपको बताया अभी, लाल है मतलब बढ़िया बढ़िया सा, सब बढ़िया होगा, ब्लैक है मतलब खराब खराब सा, और इसको आप रिलेट करते हुए चल सकते हो। येलो है मतलब इमोशनली वीक होंगे, वीक है मतलब बॉडी से तो ठीक ही होंगे, और हरा है मतलब फ्लैगमेटिक, मतलब आप ग्रीन कलर से कर सकते हो। तो ये बॉडीली वीक होते हैं, और शरीर से वीक है तो फिर इमोशनली ये लोग कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये था आपका हिपोक्रेट्स की थ्योरी, सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने टाइप थ्योरी को दिया था, ठीक है। ऑब्जर्वेबल है भाई, ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और काफी इंडिविजुअल भाई ऐसे होते हैं जिनके अंदर कॉमन ट्रेट्स जो है ये पाई जाती है, ठीक है। अब सेकेंड थ्योरी पर फटाफट से बढ़ चलते हैं, जो कि है आपकी कार्ल जुंग की थ्योरी, ठीक है। इनकी थ्योरी का जो बेस था वो क्या था भाई, इन्होंने शरीर में कुछ तरल पाए जाते हैं, कुछ द्रव पाए जाते हैं, उनके बेस पर अपनी इस थ्योरी को दिया था। लेकिन जो युंग है, जुंग, ठीक है, हिंदी में भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जुंग का व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो इन्होंने जो बेस बनाया था अपनी थ्योरी का, जो आधार बताया था वो क्या था, साइकोलॉजिकल थ्योरी, मतलब साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, यानी कि मनोवैज्ञानिक
दृष्टिकोण के बेस पर इन्होंने अपनी इस थ्योरी को दिया था, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के बेस पर। इसलिए इस थ्योरी को साइकोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना। साइकोलॉजिकल थ्योरी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है 3 प्रकार दिए व्यक्तित्व के, जो कि एक है आपका इंट्रोवर्ट, सेकंड है एक्सट्रोवर्ट एंड थर्ड इज एम्बिवर्ट। मैं आपको बता देती हूँ कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं, आपने देखा भी होगा ना, इंट्रोवर्ट कैसे लोग होते हैं, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ खुद में ही रहते हैं, दूसरों के साथ घुलना मिलना इनको पसंद नहीं आता, अलोन रहते हैं, मतलब इनको अकेले रहना पसंद है। ठीक है, सोशल नहीं होते बिल्कुल भी, खुद में ही रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये एंटी सोशल होते हैं, एंटी सोशल, एंटी लगा लो आगे। ठीक है, असामाजिक होते हैं, असामाजिक होते हैं, ये अपने आइडियाज और थॉट्स को शेयर नहीं करते किसी के साथ, शेयर नहीं करते, अपने विचारों को, इनोवेटिव आइडियाज को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं, मतलब खुद में ही रहते हैं। ये अगर देखते हैं ना कि कहीं 4 लोग खड़े हैं तो वो उससे मुड़ के चले जाएंगे कि नहीं हमें वहां नहीं जाना है ना। जनरली जो सोशल मीटिंग्स होती हैं उनको ये इग्नोर करते हैं, बस खुद से ही रहते हैं, अकेले ही रहना इनको पसंद होता है। एक्सट्रोवर्ट इससे जस्ट उल्टा होता है, जो ये होते हैं वो ये नहीं होते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो सोशल होते हैं, जो सामाजिक होते हैं, जो अपने अच्छे रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, सोशल रिलेशन जो है बना करके चलते हैं, सामाजिक रिश्ते जो है बना करके चलते हैं, कहीं ना कहीं समाज के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, गैदरिंग्स में जाना पसंद करते हैं। ठीक है, समाज के हित के लिए काम करना पसंद करते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो पर्सनालिटी होते हैं। ठीक है, अडेप्टिव टू एनवायरनमेंट होते हैं, कैसे भी परिस्थिति के साथ खुद को ढाल लेते हैं, जबकि ये अडेप्टिव नहीं होते हैं। एम्बिवर्ट ऐसी पर्सनालिटी होती है जो मिक्सचर होती है। एम्बिवर्ट उभयमुखी किसको बोलते हैं, जो कि इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट दोनों का क्या होती है, मिक्सचर होती है। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन में, परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि क्या स्थिति है आपकी, परिस्थिति पे डिपेंड करता है, और परिस्थिति के अनुसार ये कभी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बताना भी आपके अंदर किस चीज की अधिकता है, आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, एम्बिवर्ट हो, कैसे हो। ठीक है, बताना मुझे कमेंट करके। मतलब मिक्स अगर आपको देखने को मिले, एम्बिवर्ट भी और जो ये है इंट्रो और एक्सट्रो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो एम्बिवर्ट होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी थ्योरी थी कार्ल जंग की, जो इन्होंने अपनी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बेस पर दी थी, इसलिए इस थ्योरी को साइकोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये 2 थ्योरी हमने डिस्कस करी है। अभी थोड़ी देर में आपको एक वीडियो और मिल जाएगी जिसके अंदर हम बचे हुए साइकोलॉजिस्ट को भी कवर करेंगे। अगर आपको ये सारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इसको जरूर लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को। आप ये मान के चलो कि आपकी डेट जो है अभी राइट नाउ 2 और 3 दिसंबर ही है, तो अपनी तैयारी को बस अब खींच दो। मैं भी जल्दी जल्दी आपके लिए क्लास लाने की अब कोशिश करूंगी। ठीक है, ताकि हम लोग प्रैक्टिस के लिए भी समय निकाल पाए। सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, देखना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।